अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल अरीजा मलिक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज मैं बना रही हूँ बीफ यखनी पुलाव। और सबसे पहले मैंने ले लिए हैं हाफ़ kg राइस और इनको अब मैं साफ़ करूँगी। साफ़ करके इनको वॉश करूँगी एंड देन फिर मैं इसको भिगो कर रख दूँगी। दूसरी साइड पर मैंने कुकर ले लिया। इसके अंदर मैंने डाला है बीफ को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। बीफ डालने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला, मतलब छोटी इलायची है मेरे पास ग्रीन वाली, ज़ीरा है, काली मिर्च है और तेज़पात है। इसको लहसुन डालेंगे इसके अंदर। मैंने 3-4 जवियाँ लहसुन की ले ली हैं छील कर, ऐसे ही साबुत डाल दी हैं। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें डाला है 1.5 टेबल स्पून, ठीक है, क्योंकि हम यखनी बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में लेंगे। फिर मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब आधे घंटे के बाद मैंने सीटी खोल लिया कुकर की तो ये बिल्कुल गोश्त मेरा जो है वो अच्छे से गल चुका था। अब मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया। स्ट्रेनर के अंदर मैंने नीचे बाउल रखा है और बाउल के अंदर स्ट्रेनर रख के मैंने सारे गोश्त को स्ट्रेन कर लिया ताकि जो यखनी है वो अलग हो जाए और जो गोश्त है वो अलग हो जाए। फिर एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम डालेंगे ऑयल। फिर ऐड करेंगे उसमें बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को गोल्डन होने देंगे, लेकिन डार्क गोल्डन नहीं होने देना, बस नॉर्मल लाइट गोल्डन ही करना है हमने इनको। प्याज ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। मैंने एक लार्ज साइज़ का ले लिया था और उसके पतले पतले से स्लाइस कट कर लिए थे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस में मेरे पास हैं ग्रीन चिलीज़ हैं, 6 to 7 पीस थे, इनको मैंने कूट लिया था लहसुन के साथ। फिर नमक था और जो साबुत वाली लाल मिर्च होती है ना गोल, वो थी। और मेरे पास ज़ीरा था 1.5 टीस्पून। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि नमक हमने पहले से ही यखनी में ऐड किया हुआ था इसलिए हम नमक इसमें नहीं डालेंगे, लेकिन आप यखनी को टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक फीका लगे तो फिर आप इसमें और नमक भी ऐड कर सकते हैं इस ग्रेवी में। फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त जो हमने सेपरेट करके रखा हुआ था। ऐसा नहीं करना कि गोश्त और यखनी दोनों ही साथ डाल दें, हमने यखनी को बाद में डालना है। गोश्त डाल के हम पहले गोश्त को भूनेंगे ताकि उसका फ्लेवर आ जाए अच्छे से। भूनने के बाद ये देखें कलर भी चेंज हो गया क्योंकि इसे बहुत ही अच्छे से भूना गया। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यखनी। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसमें चाइना सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। चाइना सॉल्ट तो हर पुलाव में डलता होता है, लेकिन जो ये बीफ यखनी पुलाव बन रहा है ना, इसमें तो बीफ का अपना ही टेस्ट होता है, तो इसमें मतलब डालें ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको टेस्ट ज़्यादा ही चाहिए तो फिर आप चाइना नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। चाइना नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और अब इसे लिड के साथ कवर कर देंगे, बॉयल आने देंगे। जैसे ही ये बॉयल हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने राइस। बॉयल आने देंगे इसको और फिर हम इसको नॉर्मल फ्लेम पे पकने देंगे। फिर जब देखेंगे कि दम वाली अब इसकी कंडीशन हो चुकी है तो फिर इसे हम दम लगा के और बिल्कुल ही लो फ्लेम कर देंगे। बीफ यखनी पुलाव हो चुका है रेडी। अब हम इसे करेंगे डिश आउट और देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में भी बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट था। मेरी मम्मा ने जब खाया ना, मेरी मम्मा कहती हैं वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप चाहें तो डिश आउट करने के बाद इसकी खूबसूरती के लिए जो भुने हुए प्याज होते हैं, गोल्डन प्याज जो होते हैं, उसकी टॉपिंग कर सकते हैं ऊपर, जिस तरीके से मैंने किया। ये हो गया हमारा बीफ यखनी पुलाव रेडी। और मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।